हेलो बच्चों, आप हैं अड्डा 24/7 चैनल पे। मैं आपके सामने ले आया हूं एनटीए की एक और नाकामी, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि सुबह शिफ्ट में 22 जून को एनटीए का पेपर था, जिसमें ज्योग्राफी सबसे मेन सब्जेक्ट थी। इसमें क्या हुआ, जालंधर का एक सेंटर था, वहां पे आपको पेपर में स्पष्ट तरीके से एनटीए ने बताया नहीं है। फिर भी ये कहा गया है कि वहाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फर्स्ट शिफ्ट के पेपर, बच्चों का पेपर रद्द किया जाता है और इनका पुनः पेपर 5 जुलाई को कराया जाएगा। अतः आप ये समझ सकते हैं कि एनटीए की नाकामी का फल बच्चे भुगत रहे हैं। अब एक भगवान कसम कह रहा हूं, जो सुबह सुबह वाली शिफ्ट होती है, इसमें जाने के लिए हमें रात में ही पहले निकलना होता है, वहां रूम लेना पड़ता है, फिर पेपर में अपीयर होना पड़ता है, इसलिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर हमारा एनटीए इस बात को नजरअंदाज करते हुए यह बताता है कि आप 5 जुलाई को फिर से पेपर देने आ जाइए। और बच्चों के चेहरे की हताशा, परेशानी ये इनको दिखाई नहीं देती है। पिछले समय में आपको पता होगा कि एनटीए नीट पेपर रद्द हुआ था, फिर कल वो अच्छे से कराया गया, उसकी भी न्यूज आने वाली है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे के तौर स्टूडेंट, स्ट्रगलर स्टूडेंट, मैं भी हालांकि पहले नेट क्वालिफाई हो चुका हूं, जो मैं भी जानता था कि सुबह मीटिंग के लिए आपको रात में ही सफर करना पड़ता है। और एक चीज भाई, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया एनटीए का कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 चॉइस देते हैं एग्जाम सेंटर के। लेकिन मैंने खुद फेस किया है, मैं किया है कि जब पहले फॉर्म भरो तो भी दूसरा सेंटर देते हैं, कभी कभी लास्ट में भरो तो पहला मिल जाता है, और जो लास्ट में भरता है उसको पहला मिल जाता है, जो शुरू में भरता है उसको लास्ट में मिल जाता है। तो इस गुत्थी को भी नहीं कोई सुलझा पाया है कि यह फर्स्ट चॉइस पे सेंटर क्यों नहीं देते हैं जल्दी। पहले आओ पहले पाओ नियम पे इनको सेंटर देना चाहिए। हालांकि हम इस मुद्दे पे आते हैं कि जालंधर का यह सेंटर है, आप देख सकते हैं, सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे पेपर रद्द हो गया है और नोटिस दे दिया गया है कि आप 5 जुलाई को पुनः आ जाइए। इसमें इसमें किसी की जवाबदेही नहीं है, न सेंटर पे जो डाटा स्टोरेज है या टेक्निकल एक्सपर्ट है, किसी की जवाबदेही नहीं, एनटीए की जवाबदेही नहीं, परीक्षा नियंत्रक भी कुछ नहीं बोले, बस ऐसे ही एक नोटिस दे देते हैं और बच्चों पे फिर एक एग्जाम का ठप्पा लगा देते हैं। और कब तक ये चलता रहेगा बिना जवाबदेही के? ये पेपर रद्द कर दे रहे हैं, कोई स्पष्ट कारण बिना बताए पेपर रद्द हो जाता है और एक नई डेट मिल जाती है। आपके सामने ये वही डेट है, 5 जुलाई। 5 जुलाई को आप फिर आइए, फिर पेपर दीजिए। ऐसे ही अभी रीनीट हुआ है, नीट का पेपर रद्द हुआ है। सरकार को इस पे एक सख्त जवाबदेही स्थापित करनी चाहिए और बच्चों को मुआवजा देना चाहिए। जिस तरह इनका दोबारा री एडमिट कार्ड जारी हो रहा है, उसी तरह उनको बस पास भी जारी होना चाहिए, जिससे वह आसानी से परीक्षा सेंटर में पहुंच सके और उनको ये सुविधा में सरकार थोड़ा मदद कर सकती है। इसमें आप आइए, एनटीए की असफलता को हम समझते हैं। एनटीए इससे पहले भी यूजीसी नेट का पेपर 2024 में रद्द कर चुका है, बिना उसके तथ्य को जानते हुए कि पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। बाद में सीबीआई जांच हुई तो पता चला कि पेपर लीक नहीं हुआ था। इसलिए दोस्तों, एनटीए में बहुत अच्छे सुधार की जरूरत है, क्योंकि पेपर कर देने में इतनी परेशानी होती है और फिर दोबारा उससे बड़ी परेशानी होती है कि पेपर री एग्जाम हो रहा है, फिर से 10 दिन के बाद फिर री एग्जाम के लिए जाना आना, सारे कन्वीनियंस देखना, ट्रेवलिंग, सब परेशानी होती है। और कब तक यह नाकामी झेलनी पड़ेगी एनटीए को अपना एक स्तर बनाना चाहिए, जो स्तर देश में सर्वोच्च संस्था का होता है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से एनटीए इस बात पे विशेष ध्यान देगी कि बच्चों को परेशानी ना हो, और बच्चों को परेशानी हो रही है तो इसलिए आप एडमिट कार्ड के साथ उनका बस पास या फिर सरकारी बसों में उनके लिए फ्री सुविधा दें। इसको आप सीख सकते हैं यूपी एग्जाम पुलिस में जब पेपर लीक हो गया था तो यूपी गवर्नमेंट सरकारी बसों में एडमिट कार्ड के साथ उनको फ्री बस पास देती है कि आप आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए। यह सुविधा आपसे उम्मीद की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।